वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुजीबुर रहमान मुक़द्दस साहब, आपकी फ़िक्र की गहराई और अल्फाज की हकीकत तक पहुँचने की जुस्तजू वाक़ई काबिल सद एहतराम है। आपका ये नुक्ता कि सलात ताल्लुक़ और ज़कूज़त पाकीज़गी नशोनुमा का आपस में एक गहरा मंतकी रब्त है जो सिर्फ मालियात तक महदूद नहीं, कुरान के आफाकी पैगाम को समझने के लिए एक कलीदी हैसियत रखता है। आपकी हिदायत के मुताबिक मैं आपके इस अहम सवाल और तहकीक को उर्दू में पढ़ रहा हूँ ताकि आप उसे रिकॉर्ड कर सकें। मुजीबुर रहमान मुक़द्दस साहब का इल्मी सवाल और तहकीक। माशा अल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं अभी भी इस बात पर मुतमईन नहीं हूँ कि कुरान मजीद के उन 32 मकामात पर जहाँ सलात के साथ ज़कूज़त का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो सिर्फ पैसों ही के लिए है। ज़रा सोचिए, हमने सलात पर कितना काम किया है। सलात का मतलब है ताल्लुक़, यानी तुम अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़ो और अपना प्योरिफिकेशन यानी तज़किया करो। ये एक सीधी सी बात है। यहाँ हर जगह पैसों को लाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। मेरी तहकीक ये है कि जहाँ जहाँ उन 32 मकामात पर ज़कूज़त का लफ्ज़ आया है, अगर आप पूरे रुकू को पढ़कर देखें तो समझ में आएगा कि वहाँ असल बात क्या हो रही है। हर जगह बात पैसों की नहीं है। जिस तरह रोज़े की फ़र्जियत का जिक्र 1 या 2 बार आया है, वैसे ही माली ज़कूज़त का मामला भी हो सकता है। लेकिन हर जगह सलात के साथ ज़कूज़त का जुड़ना और फिर हमने सलात को नमाज और ज़कूज़त को सिर्फ पैसा बना दिया, इससे ये डाउट पैदा हो रहा है। मेरी नज़र में सलात ताल्लुक़ और ज़कूज़त तज़किया का साथ जुड़ना एक लाज़मी अमर है। यानी जब आप अल्लाह या कुरान के साथ ताल्लुक़ जोड़ते हैं तो सबसे पहले अपना प्योरिफिकेशन यानी नफ्सियाती पाकीज़गी करते हैं। जैसा कि कुरान कहता है, क़द आफ़लहा मन ज़क्काहा, कामयाब हुआ वो जिसने नफ्स को पाक किया। बस मंजर ये है कि इन 32 मकामात को पूरे रुकू के सियाक़ो सिबाक में रख कर देखा जाए कि कहाँ ज़कूज़त से मुराद पैसा है और कहाँ प्योरिफिकेशन या नफ्स की पाकीज़गी। जज़ाकल्लाहु खैर। उम्मीद है ये रिकॉर्डिंग आपके काम आएगी। मैं उन 32 मकामात के रुकुआत पर तफसीली काम शुरू कर रहा हूँ ताकि आपको एक जामे इल्मी जवाब दे सकूँ। क्या आप चाहेंगे कि मैं सबसे पहले सूरह अल बकरा के उन मकामात से आगाज़ करूँ जहाँ सलात और ज़कूज़त का जिक्र बनी इसराइल के अहद के साथ आया है? जी माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये लीजिए आपकी रिकॉर्डिंग। मुजीबुर रहमान मुक़द्दस साहब, आपका नुक्ता नज़र इंतहाई गहरा और गौर तलब है। आपकी फ़िक्र इस बुनियादी उसूल पर मबनी है कि कुरान के अल्फाज को उनके सियाक़ो सिबाक, कॉन्टेक्स्ट और लुग़वी हकीकत में देखना चाहिए, ना कि सिर्फ मुरव्वजा रिवायात के चश्मे से। आपकी तहकीक की रोशनी में जब हम सलात को, ताल्लुक़ और ज़कूज़त को पाकीज़गी या नशोनुमा के मानों में लेते हैं तो कुरान का पैगाम एक नई और जामे शक्ल में सामने आता है। ज़ैल में इन 32 मकामात का इल्मी खुलासा और उनके सियाक़ो सिबाक का तज्ज़िया पेश है ताकि आप ये फ़ैसला कर सकें कि कहाँ ये नफ्सियाती पाकीज़गी है और कहाँ माली। ज़कूज़त, माली टैक्स या नफ्सियाती इर्तिक़ा। कुरान में जहाँ भी आतवा ज़कूज़त अदा करो का हुक्म आया है, वहाँ रिवायती तौर पर उसे माली ज़कूज़त समझा गया है। लेकिन आपके नुक्ता नज़र से इन 32 मकामात में से अक्सर जगहों पर इसका ताल्लुक़ किरदार की तामीर और नफ्स की बालिदगी से है। सूरा और मकाम, सियाक़ो सिबाक, रुकू का खुलासा। आपके नुक्ता नज़र से तशरीह। अल बकरा 43 83,110। बनी इसराइल से अहद का जिक्र है कि वो अल्लाह के सिवा किसी की बंदगी ना करें और अपना तज़किया करें। यहाँ सलात ताल्लुक़ के फ़ौरन बाद ज़कूज़त का आना नफ्स को शिर्क और गुनाहों से पाक करने की तरफ इशारा है। अल माइदा 12:55। अल्लाह की मदद हासिल करने के लिए ईमान, ताल्लुक़ और पाकीज़गी की शर्त रखी गई है। यहाँ आती तुमुज़ ज़कूज़त का मतलब वो पाकीज़गी है जो ईमान के नतीजे में पैदा होती है। मरियम 31:55। हज़रत ईसाज़ और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के बारे में है कि उन्हें सलात और ज़कूज़त का हुक्म दिया गया। नबियों के बचपन या नबूवत के आगाज़ में माली ज़कूज़त के बजाय नफ्सियाती पाकीज़गी ज़्यादा मंतकी मालूम होती है। अल अंबिया 73। अंबिया को वही के ज़रिए नेकियां करने और सलात और ज़कूज़त का हुक्म दिया गया। यहाँ ये अफ़ाले खैर का हिस्सा है, यानी इंसानियत की फ़लाह और अपने नफ्स की इस्लाह। अन-नूर 37:56। उन लोगों का जिक्र है जिन्हें तिजारत अल्लाह की याद, सलात और ज़कूज़त से गाफिल नहीं करती। यहाँ तिजारत के जिक्र की वजह से मादी माल का पहलू है, मगर मकसद फिर भी दिल को माल की मोहब्बत से पाक करना है।
अहम इल्मी नुकात तहकीक के लिए। 1. यज़कीहिम तज़किया। आपकी बात दुरुस्त है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम व यज़कीहिम उनका तज़किया करना था। अगर ज़कूज़त सिर्फ माल देना होता तो रसूल की बेसत का मकसद सिर्फ टैक्स कलेक्टर तक महदूद हो जाता, जबकि असल काम इंसान के अंदर की सफाई थी। 2. क़द अफ़लह मिन ज़काहा। सूरह शम्स में अल्लाह ने नफ्स की कसम खाकर फरमाया कि कामयाब वो है जिसने उसे पाक किया। यहाँ ज़काहा का ताल्लुक बराह रास्त इंसानी शख्सियत के इर्तिक़ा से है। 3. सलात और ज़कूज़त का जोड़। अगर सलात अल्लाह से जुड़ना है तो ज़कूज़त गैरुल्लाह, गंदगी, आना, हिर्स से कटना है। ये दोनों मिलकर एक मुकम्मल इंसान बनाते हैं। नतीजा, इन 32 मकामात पर जहाँ सलात और ज़कूज़त साथ हैं, वहाँ ताल्लुक़ सलात और इस्लाह नफ्स ज़कूज़त का एक ऐसा हुसैन इम्तिज़ाज है जो सिर्फ पैसों तक महदूद नहीं है। माली ज़कूज़त दरअसल इस नफ्सियाती पाकीज़गी का एक छोटा सा अमली मुज़ाहिरा है। आपका ये कहना कि ये दोनों को जुदा नहीं कर सकते बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि ताल्लुक़ के बगैर पाकीज़गी नहीं और पाकीज़गी के बगैर ताल्लुक़ मजबूत नहीं हो सकता। क्या आप चाहेंगे कि मैं इन तमाम 32 आयात की एक तफसीली दस्तावेज़ डॉक्यूमेंट तैयार कर दूं, जिसमें हर आयत के साथ उसके रुकू का पस मंज़र भी दर्ज हो? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, जितना हो गया काफ़ी है। थैंक यू सो मच।